नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो आगामी परीक्षा होनी है उत्तर प्रदेश पुलिस की 17-18 फरवरी को इसकी परीक्षा होनी है। तो इसमें जो है सामान्य हिंदी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह बहुत ही निर्णायक होंगे इस परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्रश्नोत्तरी। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपकार में जो है उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उपकार में। इसमें कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो बुढ़ापा जो है यह भाववाचक संज्ञा है और यह जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना है बुढ़ापा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। तो कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? अल्प विराम भी होता है, निर्देशक चिन्ह भी होता है, पूर्ण विराम भी होता है, अवतरण यह जो है विराम चिन्ह नहीं है। वाक्य के घटक होते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। ये दो वाक्य के घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगला है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो दिखावा, भुलावा, चढ़ावा तीनों में आवा प्रत्यय है, लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कृपा जो है इस तरह से लिखा जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ। जादूगर में जादू जो है उपसर्ग है और गर प्रत्यय है। क वर्ण किसके योग से बना है? क वर्ण किसके योग से बना है? तो क धन अ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से जो है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो इनकी संख्या 25 होती है स्पर्श व्यंजन की। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यह मिश्र वाक्य है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? इसमें वाक्य है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? तो इसमें मिश्र वाक्य है। वह कौन सा व्यक्ति है, एक वाक्य हो गया, जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना हो ना सुना हो, ये दूसरा वाक्य हो गया। इसमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? चलिए अगला प्रश्न। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? धनिक, एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है धनिक। यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है यथार्थ। यथ धन आर्थ। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? उद्धम तत्सम शब्द है।
खेत तद्भव है, खेत का तत्सम क्षेत्र होगा। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं भूतकाल के। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है सभा, यह समूहवाचक संज्ञा है। सभा, सेना, मंडली समूहवाचक संज्ञा है। श कौन सा व्यंजन है? श ऊष्म व्यंजन है। समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ है? समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जिस तरह से छात्र समुद्र मंथन कर रहे हैं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है चिरायु, चिर। जस दूल्हा तस बनी बराता, तस बनी बराता। सभी साथी एक ही जैसे। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। संयुक्त वाक्य उसने खाना खाया और सो गया। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। अरे कौन सा वाक्य है? तो ये विस्मय बोधक है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव, बहाव में आव जो है यह प्रत्यय है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? यौगिक है पाठशाला। इसमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान से अलग होना, अपादान कारक की विभक्ति है से। छत से बिल्ली गिरी या वृक्ष से पत्ते गिरे। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है पवित्र। अयादि संधि है पोधनेत्र। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? वर्ण संबंधी अशुद्धि है अनुकूल। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा मिश्र वाक्य है। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मैं चाहता हूँ कि आप यही रहें। जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है। मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं है प्रेस। विरोध करना के लिए सही मुहावरा कौन सा है? विरोध करना, सिर उठाना। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं पहुंच। मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य, मतैक्य में वृद्धि संधि है मतधनैक्य। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य होगा। राम घर गया उसने माँ को देखा। राम ने घर जाकर माँ को देखा। राम घर गया अतः उसने माँ को देखा।
राम घर गया और उसने माँ को देखा। राम घर गया और उसने माँ को देखा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। वर्षा। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है तो बे। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसमें ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? पुर। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं नारी। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।